नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया। मैं अनमोल तिवारी और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हम कार्यक्रम खास मुलाकात के तहत आपको उस शख्स से मिलवाना चाहेंगे जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो जोड़ी तहलका मचा चुकी है यूट्यूब पे। उसका नाम बताना चाहेंगे खुशबू गाजीपुरिया और शुभम जयकर। आइए हम इनसे ही जानेंगे इनका परिचय। सो आप अपना परिचय दें। नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव। हम आपके छोट भाई शुभम जयकर और आप लोग बहुत सारा प्यार हमको देते हैं, बस इसी तरह प्यार देते रहिए। और आइए मिलते हैं खुशबू जी से। नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव। मैं खुशबू गाजीपुरी आप लोग का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप लोग के शुरुआती दौर में, जैसे हमारे समाज में कहा जाता है, खासकर खुशबू जी के लिए है कि हमारे समाज में कहा जाता है लड़कियों को पर्दे के पीछे रखो। उसके बाद एक और है कि भोजपुरी को भी हमारे समाज में कुछ मतलब घटिया नज़रिया से देखा जाता है, गंदा नज़रिया से देखा जाता है, क्योंकि आने वाले नए ये कलाकार लोग भोजपुरी को गंदा कर चुके हैं। तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इसके बारे में खुशबू जी बताएंगे आपको, क्योंकि वो समझ सकते हैं इस बात को। जब हम भी शुरुआत में जब आए थे इस लाइन में तो कोई नहीं सपोर्ट करता था, मेरे घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते थे। मतलब अगल बगल के लोग बोलते हैं कि डांस क्लास जाते थे तो डांस सीखेगी तो नचनिया बन जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। लेकिन हम किसी की सुने नहीं, मन में अपनी ठान लिए थे कि हमको कुछ करना है तो करना है। तो कोई कितना भी कुछ बोले या कोई कितना भी कमेंटबाजी करे, उसको ध्यान नहीं देना है। तो हम अपने रास्ते पर अपना फोकस किए और आज यहाँ आए। शुरुआती दौर में शुभम जी, शुरुआती दौर में आप लोगों को, दोनों आदमी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखा लोग हमान का अगर बता देंगे तो तुम्हारी वीडियो बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस यही है कि आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि फोकस करिए अपने वर्क पे, कर्म ही पूजा है, और आप लोग बस कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी सब तो ठीक है। क्योंकि एक कहावत हम लोगों के माता पिता और हमारे गुरुजी कहते हैं कि हाथी चलती रहते हैं, और आप लोग समझ सकते हैं इसके आगे की बातें। तो बस हम लोग को हाथी बन के रहना है, सबसे बड़ा बन के रहना है। दुनिया कुछ भी बोले, हम लोग उसको इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है बातों को बस। अच्छा, पता चला है कि आप लोग फिल्म कर रहे हैं इश्क और आंसू। ये फिल्म में आप दोनों का कैरेक्टर क्या रहने वाला है? अभी तो कैरेक्टर के बारे में मेरे को भी नहीं बताया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लीड है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हीरो के बाद का साइड है मेरे को, मतलब सेकेंड लीड। तो अभी उसका मतलब जब उसका मीटिंग होगा प्रोड्यूसर से, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से जब हमारा मीटिंग होगा उसके बाद में कुछ बता पाऊँगा इस मूवी के बारे में। आप लोगों ने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? अरे वीरन का धरती गाजीपुर से कहीं नहीं ना की अवधि का नहीं, किस प्लेटफॉर्म से, मतलब कहाँ से? जैसे कि टिकटॉक से बहुत लोगों ने शुरुआत किया और हम भी आपको टिकटॉक से ही जानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या? हाँ, मैं तो सबसे पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया था और मैं सारा वीडियोज़ अपने फ़ोन से बनाता था। और मेरा एक तो बहुत ही प्यारा सा भाई है कृष्णा चौहान, जो कि बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। और एक तो मेरा और भाई है शिवम गुप्ता, जो कि मेरे साथ साइकिल से मेरे साथ जाता था मेरे वीडियो शूट करने के लिए। अभी वीडियो कुछ होंगे, साइकिल से हम लोग जाते थे और वीडियो शूट करते थे। फ़ोन से शूट करते थे, फ़ोन से एडिट करते थे और फ़ोन से अपलोड करते थे। तो बस मैं यूट्यूब से स्टार्ट किया और फिर मेरे को मिली खुशबू जी। उसके बाद इनका इतना भाग्य तेज है कि आप दोनों कैसे मिले? हम टिकटॉक पे मतलब ना टिकटॉक में हमारे रोहित भी आए हैं, बहुत प्यारे भी हैं। मतलब मेरे साथ पहले डांस पार्टनर से, तो मैं उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है और कुछ कर सकती है, मतलब अगर हम लोग के साथ है। क्योंकि हमारे डांस क्लास में इतना मेरे को भरोसा है कि मेरे डांस क्लास में जो भी आएगा वो जरूर कुछ कर जाएगा। क्योंकि वहाँ पे डांस कम और मोटिवेशनल ज़्यादा सिखाया जाता है। सच सिखाते हैं कि राह पे कौन चले। और एक बात आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है। अगर मेहनत करने वाला इंसान हर मतलब सफलता के ऊंचाइयों पे जाता, तो आज गधा जो होता है, गधा सॉरी घोड़ा बोल रहा हूँ, गधा जो होता है वो अंबानी होता है। सही समय पे सही मेहनत करिए। तो हमारे यहाँ सही समय पे सही मेहनत कराया जाता है और किस रास्ते पे चला जाता है ये सिखाया जाता है। हमारे यहाँ संस्कार को सिखाया जाता है कि हम लोग किस संस्कार में ढले। हमारे यहाँ बात करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ लोगों को कन्विंस करना सिखाया जाता है और आदर करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ केवल डांस पे फोकस नहीं होता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम कैसे मिले? ये टिकटॉक यूट्यूब पे करते करते आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम कैसे मिले?
हमारे आदरणीय भैया हैं समर भैया, जो कि बड़े भैया हैं और गार्जियन स्वरूप हमारे, वो टिकटॉक वीडियो देखते थे और भैया और मतलब उनसे मतलब मेरी बात होती थी और फिर वही भैया मेरे को नंबर दिए अपना और वहाँ से मैं मतलब उसके बाद भैया मेरे को गाना देते जब नाचे हुए धनिया मिक्सी में कमर हिला के, और उसके बाद उसमें थोड़ा डिले हो गया था, फिर ककरे वाला सॉन्ग हम लोग किए, फिर वायरल हो गया ककरे वाला सॉन्ग, फिर उसके बाद न्यूर के आज 105 मिलियन के लोग हो गए, उस पर 10 करोड़ लोग से ज़्यादा उसको देख चुके हैं। तो बस भैया का प्यार है, भैया आगे बढ़ा रहे हैं और उनका अगर हाथ रहा सर पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और यहाँ पे बैठे हैं तो भैया का ही देना है। नए आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि बस आप लोग सही समय पे सही वर्क करिए, और मेरे हर इंटरव्यू में यही आपको बताया जाता है कि आप लोग बस ध्यान दीजिए और दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लाइन, अब किसी लाइन में रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डांस लाइन में, एक्टिंग लाइन में, सिंगिंग लाइन में, किसी लाइन में आप रहो, बस आप अपने पे फोकस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और रिहर्सल प्रैक्टिस जो होता है ना, उसको हमेशा करते रहिए। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और लोगों की गंदी बातों को इग्नोर करिए, अपने काम में फोकस करिए। तो हमारे चैनल को समय देने के लिए आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।